एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी वो जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब सेठ धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपए। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का क्या करे, उन्हें कहाँ छुपा कर रखे और इनसे क्या क्या खरीदे। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ, अगले दिन अपने काम पर भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह पैसों का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। हाँ, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में ना घुसने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा सके या कहीं इन्वेस्ट कर सके, लेकिन अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, तो फिर आपके जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें न्यू स्टोरी के लिए।